हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो भी बोर्ड के लेवल के थे सारे देख लिए हैं। उसके बाद आपके बोर्ड के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो सारे से सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे मैंने, एक्सरसाइज नंबर 8.1, एक्सरसाइज नंबर 8.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 8। तो सारी एक्सरसाइज को आपको कर लेना है, फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो। कहीं पे भी आपको दिक्कत लगती है उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली यहाँ समझो। और अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया है फिर भी आप इसको एक बार ऐसे जस्ट देखने के लिए भी देखना है ये लेक्चर, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ पर आपने मिस्टेक की थी और क्या आप उस आसान चीज से कर सकते थे। तो हो सकता है कि हमने वही लॉन्ग मेथड यूज की हो, तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम उससे शॉर्ट मेथड में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर हम क्या देखना है, जस्ट अ मिनट। यस, फाइंड द एक्सरसाइज नंबर 8.1, फाइंड द एरिया रीजन बाउंड बाय कर्व y² = x and the lines x = 1 and x = 4 and the x axis in the first quadrant। चलो आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम जैसे हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहाँ पर मुझे क्या दिया है, y² = x दिया है और देखो वैल्यूज किसकी दी है, x = 1 और 4 की दी है। तो हम कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, f(x) dx। ठीक है, अगर मैं फिगर नहीं भी ड्रॉ करता फिर भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, फिर भी हम क्या करेंगे, इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। चलो x एक्सिस आ गया, x एक्सिस आ गई, और क्या बोला है, y² = x। y² = x का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्राफ आएगा। y² = x कैसे ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। देन आपको बोला है x = 1, तो ये क्या हो गया, x = 1 हो गया। ये क्या हो गया, x = 4 हो गया एंड x एक्सिस के साथ। तो ये कौन सा एरिया मांग रहा है, ये वाला एरिया मांग रहा है, ये मेरा एरिया चाहिए इसको। ठीक है, y² = 4। चलो देख लो तो कैसे ढूंढेंगे, आपको ये पता होना चाहिए f(x) dx क्या है। f(x) dx क्या है, तो √x है, क्योंकि y² = x दिया है। सो y = √x। y क्या है, √x है। सो यहाँ पर आप क्या रखोगे, √x dx। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। आप देखो अपर माइनस लोअर हो रहा है क्या, यहाँ पर अपर कौन है, f(x), लोअर कौन है, 0। सो f(x) - 0 क्या आएगा, f(x) आएगा। सो आंसर विल बी क्या आएगा, √x का आंसर आता है x⁵² डिवाइड बाय 3/2। सो 2/3 में कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 4⁵3/2 माइनस 1⁵3/2। और 1 की तो कोई भी बात करो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। 4 का अंडर क्या आएगा, पहले बता, अंडर आएगा 2 और 2 का क्यूब क्या आएगा, 8। तो ये आएगा 8, 2/3 8 - 1, तो क्या आंसर आया, 14/3। क्या आंसर आ रहा है, 14/3 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा टास्क था, सब लोग ने ये कर लिया होगा और दूसरा भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। चलो जल्दी से लिख लो तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा बोल दिया है तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² = 4y दिया है, x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड y एक्सिस। तो इतनी चीजों से बनता हुआ जो एरिया है उसको हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा। x² = 4y क्या आएगा, ग्राफ बताओ, x² = 4y, x² = 4y ऐसा आएगा ग्राफ। सबको पता है ना, क्योंकि आपको पता है इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0 0। तो 0 0 में से क्रॉस होगा और सिमेट्रिक भी होगा। अब दूसरी बात, y = 2 एंड y = 4, ये ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना आपको, x² = 4y। आप चेक कर सकते हो x की कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, स्क्वायर है में x की प्लस और x की माइनस दोनों वैल्यू ले सकता हूँ, इसलिए x प्लस में भी जाएगा x माइनस में भी जाएगा। बट y की देखो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए ग्राफ कैसा ऊपर की तरफ बना। ठीक है, y = 2 की बात करो तो ये क्या आएगा, y = 2 और ये क्या आएगा, y = 4। आपको कौन से y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, तो ये वाला एरिया फाइंड करना है।
तो बताओ क्या आएगा, 0 से या 2 से 4, राइट हैंड साइड पे कौन है, एफ ऑफ वाई, माइनस लेफ्ट हैंड साइड 0 dy। एफ ऑफ वाई क्या होगा बताओ जल्दी से, अंडर रूट 2 अंडर रूट वाई, 2 to 4 2 अंडर रूट वाई dy। तो आप ये खुद से कर सकते हो, बस इन्हें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। चलो लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ y के टर्म्स में हमें इंटीग्रेशन करना है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में। बाकी तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन की तरह ही है, y के टर्म्स में इंटीग्रेशन करेंगे। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² by 16 plus y² by 9 equal to 1। x² by 16 plus y² by 9 is equal to 1। तो ये जब इलिप्स आप ड्रॉ करते हो, आपको पता होना चाहिए किसकी तरफ ज्यादा रहेगा किस तरफ कम रहेगा। तो आप क्या करो, पहले y को 0 रखो, जिसका मतलब कहाँ पर आएगा, x एक्सिस पे पॉइंट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, +or -4, और x = 0 देखो तो क्या मिलेगा, +or-3। कहने का मतलब x एक्सिस पे बड़ा होगा, y एक्सिस पे छोटा होगा। तो कैसा आएगा इलिप्स, ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा कुछ रहेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, -4 0, यहाँ पर क्या आने वाली है 4 0, ये क्या आएगा 0 3, ये क्या आएगा 0 -3। तो इतना तो हमें पता है, ये ग्राफ देख के ही बता सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, x² by 16 y² by 9 is equal to 1 दिया है। आपको क्या करना है, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया सारे सेम एरिया है। तो मैं क्या ढूंढूंगा, मैं सिर्फ इतना ढूंढूंगा। सो एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4। अब बताओ क्या आएगा, अपर माइनस लोअर। अपर कौन है, इसकी वैल्यू बताओ y के टर्म्स में, तो क्या आएगा 1 - x² by 16 अंडर रूट में, और 9 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 अंडर रूट 1 - x² by 16 dx। सो आप क्या करोगे, 4 तो है ही, 3 आएगा बाहर, 16 को भी अगर आपने एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा, ऊपर 16 - x², क्या बचेगा 16 - x², और 16 अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा 4। तो 4 विल बी कैंसल। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो 0 से कहाँ तक जाना है, x की वैल्यू 4 तक जानी है, 0 से 4 तक जाना है। 16 - x², आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, x/2 वाला फॉर्मूला है ना, 3, क्या आएगा x/2 अंडर रूट में 16 - x² प्लस क्या था, x²/2 प्लस 16/2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 4। इसमें क्या रखना है, 0 और 4 रखना है। तो पहले 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 4 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0, 4 रखते ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर तो 8 है, साइन इनवर्स क्या मिलेगा 1, क्योंकि 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 रखने की जरूरत है कुछ, क्योंकि यहाँ पर 0 रखो ये आंसर 0 होगा, यहाँ भी 0 रखो ये भी 0 होगा, सो -0। अब ये तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स 1 क्या होगा ये बताओ, साइन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, π/2 पे होता है। सो π/2 × 8, बाहर तो 3 है ही, सो आंसर 4 जा। तो ये देखो अगर क्या आंसर ये आया, π × 3 × 4 इज इक्वल टू, मैंने कल आपको बताया था इलिप्स का एरिया क्या होता है πAB, तो यहाँ पे πAB आंसर आया ना, यस, तो ये आंसर सही है। समझ में आया कैसे करना है ये से क्वेश्चन। तो इलिप्स का एरिया फाइंड करने को बोला है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इलिप्स ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के बाद पता चला कि ये और ये चारों एरिया क्या सेम है, तो मैंने सिर्फ एक एरिया को ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई में लिख लिया। सो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 4 तक जा रही है, तो अपर लिमिट क्या है, तो क्या f ऑफ x है, लोअर लिमिट क्या है, d ऑफ 0 है। अब जो ये है उसमें क्या y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, तो पहले x² - 16 को सामने ले जाओ, फिर 9 को भी सामने ले जाओ और आपका अंडर रूट कर दो। सो ये बहुत ही आसान चीज है, इसमें गलतियां ना हो वैसा ही ट्राई करो। चलो लिख लो। और ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से उसके बाद का है शायद, यस, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको तीन चीजें दी है। एक तो x एक्सिस दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पहले ही बोल दिया है। सेकंड लाइन क्या दी है? जस्ट अ मिनट, x इक्वल टू √3y। चलो दूसरा क्या दिया है आपको? जस्ट दूसरा सर्कल दिया है x² + y² इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो इसको कैसे लिखने की ट्राई करो। आप ऐसे लिखो x डिवाइड बाय √3 y डिवाइड बाय 1। इससे क्या पता चलेगा? जिसका भी ज्यादा होगा उस तरफ झुका होगा। लाइन x के नीचे या y के नीचे जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी तरफ लाइन झुकी रहेगी। जैसे कि मैं बताऊं, देखो अब यहाँ पे बात करो, h के नीचे √3 है मतलब 1.73, तो अभी जो लाइन आने वाली है वो कैसी होगी? x की तरफ झुकी रहेगी। ये तो पता है कि x 0 0 में से पास होगी, ये तो सबको पता है। तो ये लाइन कैसी रहेगी? इस तरीके से रहेगी। और इसका लिखे तो क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू √3y। तो जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी x की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई है। तो x की जैसे y की वैल्यू बढ़ती है वैसे x की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, तो x की तरफ क्या हुआ? झुका हुआ है। तो ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें, आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करनी, सर्कल कैसे ड्रॉ करना, ये सब चीजें आपको 11th में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो वहां पर आपको सीखी होनी चाहिए और यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओ, आपको वो भी आ जाएगा अगर नहीं आता है तो। अब x² + y² इक्वल टू 4 का आपको पता है ओरिजिन, मतलब कि सेंटर क्या होगा? 0 0, और ये आपका सर्कल बन गया। तो ये वैल्यू बताओ कितना होगा? रेडियस जितनी, मतलब 2 0, ये होगा -2 0। हमें तो सिर्फ इतना ही बताया कि x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 0 0 से कहां जा रही है? 2 0 तक जा रही है। तो आप देखने जाए तो आपको ढूंढना क्या है? x एक्सिस, ये एक सर्कल और ये लाइन, तो ये वाला एरिया ढूंढना है ना। क्या ढूंढना है? ये वाला एरिया ढूंढना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर टच कर रहा है, ये पॉइंट ढूंढना जरूरी है। क्यों ढूंढना जरूरी है? क्योंकि यहाँ के बाद अपर लिमिट में कौन आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा। यहाँ तक अपर लिमिट में कौन था? लाइन थी। यहाँ लाइन है अपर लिमिट में, u लाइन, u सर्कल। तो अपर लिमिट कौन है? यहाँ सर्कल है, यहाँ कौन है? लाइन है। तो इसको दो बार में डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, डिवाइड करने से पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? तो इनमें से इनमें किसी में भी वैल्यू डाल दो। x² इक्वल टू क्या है? 3y²। x² इक्वल टू क्या है? 3y²। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? y² की वैल्यू लिखूँ या x² की लिखूँ? y² की लिख देते हैं। चलो 4y² हो जाएगा, 3y² + y² इक्वल टू 4। सो y² इक्वल टू 1। अगर y² 1 है तो x² क्या आएगा? ये बताओ, 3। अगर y² 1 है तो x² क्या आएगा? 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ±√3। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, x कौन सी दिशा में है? प्लस दिशा में है। सो ये वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? √3। y की वैल्यू कोई भी आए हमें फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिख दो। √3 x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 1 होगी। सही है। सो 0 से √3 में अपर लिमिट में कौन है? 0 से √3 में अपर लिमिट में कौन है? तो कि लाइन है। लाइन का मतलब x डिवाइड बाय √3 dx प्लस, अब बताओ √3 से कहां तक? 2 तक। √3 से 2 तक अपर लिमिट में कौन है? तो कि सर्कल है। सर्कल के लिए क्या लिखोगे आप? √4 - x²। सो अपर लिमिट के लिए √4 - x² dx। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। कितने लोगों को इधर बैठे हैं उसको पता चल गया कि ये क्या हुआ? ठीक है, अब तो ये कर सकते हो ना सॉल्यूशन। x²/2 सिंपल है, √4 - x²। जो हमने साइन इनवर्स का इसके आगे वाले क्वेश्चन में किया था वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो आपको इसका क्या करना है? अभी लास्ट में इंटीग्रेशन करना है। कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? क्या हुआ? 0 से √3 में कौन था ऊपर लिमिट में? लाइन थी। उसके बाद अपर लिमिट में कौन आ गया? सर्कल आ गया। तो हमें यहाँ पर दो चीजों को अलग करना पड़ा। ऐसा ग्राफ कहीं देखा था हमने? इस तरीके से देखा था, याद हो तो? याद है ना ऐसा ग्राफ? हमने पहले f - g लिखा था, फिर g - f करा था। उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन। चलो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार मार्क भी कर सकते हो। जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो सही है, आंसर सही है कि नहीं।
यस एग्जैक्टली सही है, यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है। चलो लिखे आगे जाए। यस क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। यस ये एरिया कैसा था, जस्ट अ मिनट और थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसा कुछ था ना, और हमें क्या ढूंढना था, ये एरिया ढूंढना था। क्या हम यहाँ पर y वाला टर्म यूज कर सकते थे? y वाला टर्म अगर यूज करते तो क्या होता? ये जो पिछला क्वेश्चन गया उसमें देखो, अपर लिमिट राइट हैंड साइड पे कौन आ जाता? राइट हैंड साइड पे कौन आ जाता? x² + y² = 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ जाता? x = √3y। और आपको ये भी वैल्यू मिल गई थी, 0 से 1 तक जा रही थी। सो आप किस में लिख सकते थे? y के टर्म्स में भी लिख सकते थे। देखो उसमें आसान हो जाता, क्योंकि 0 से 1 जा रहा है, वो आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली ना, √3(1) था। ये पॉइंट कौन सा था? √3(1). ये तो 0 0 होता, हमें पता है। सो 0 3 1 आप y की वैल्यू ले जा रहे हो, और आपने क्या लिखा? राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ से x = क्या मिला? √4 - y²। ठीक है, माइनस ये क्या मिला? √4 - y² मिला। ये क्या मिल रहा है? √3y। तो आप इससे भी ढूंढ सकते थे, ये भी आपको आंसर लाके देता। ठीक है, और ये शायद आसान भी होता, क्योंकि इसमें 0 से 1 की वैल्यू रखनी है। √3 ये सब का लोचा नहीं है, 0 से 1 की वैल्यू रखनी है, आसान हो जाएगा। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैं कौन सी मेथड यूज करूं। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैंने जैसे ही y के टाइम्स में सोच लिया तो मुझे आसान लगा, क्योंकि अपर लिमिट अगर y से देखना चाहे तो ये अपर है, लोअर है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो ये भी यूज कर सकते हो। देखो कौन सा यूज करना सही है, उस तरीके से यूज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a², कट ऑफ बाय द लाइन। ओके, सर्कल क्या है? x² + y² = a², और लाइन क्या दी है? x = a/√2। ओके, सो यहाँ पर बोला है ये एरिया फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलर एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, थोड़ा सर्कल के लिए बेयर कर लेना भाई, थोड़ा ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आने वाला है? a0, और यहाँ पर क्या आने वाला है? 0। कितने लोगों को पता है कि बीच की जो वैल्यू है वो a/2 होगी? अब ये बताओ, क्या a/√2 है, a/2 से पहले आएगा, a/2 से बाद में आएगा? आप सोचना, मैं तो बता दे रहा हूं आपको, आप ये सोचना कि कहां पर आएगा। ठीक है, ये है x = a/√2। x = a/√2, तो आपको क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। एक सिंपल सा टास्क है, आपको y के टर्म्स में ले लो, क्योंकि आपको पता है कि y के टर्म्स में आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो आपको पहले ये दोनों पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो ही तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है यहाँ पर रख दो, a²/2 हो गया, प्लस y² = a²। सो y² = a²/2, तो a²/2 ही आ रहा है। सो y भी क्या आ रहा है? ±a/√2, ±a/√2। तो ये क्या है वैल्यू? a/√2 माइनस a/√2। ये वैल्यू क्या है? a/√2 प्लस a/√2। समझ में आ रहा है? तो अभी जो मैंने बात की थी वही, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखे ओके, और ये सभी चीजें y एक्सिस की कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है, तो प्लस माइनस का झमेला नहीं होगा। सो माइनस a/√2 से स्टार्ट करके कहां जाना है? a/√2 तक जाना है। राइट हैंड साइड पे कौन है? तो ये सर्कल है, सर्कल में से आप x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? √a² माइनस y²। ओके, माइनस क्या आएगा? x की वैल्यू a/√2 dy। बस, तो आप ये निकाल लो, ये निकाल लो। कोई और बंदा x के टर्म्स में देखना चाहता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये दोनों जो चीजें होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। तो मैं 2 मल्टीप्लाई करके 0 से कहां तक जाऊंगा? a/√2 तक। 0 से कहां तक जाऊंगा? a/√2 तक। 0 से a/√2 तक मैं x के टर्म्स में आंसर बता रहा हूं। ठीक है, अपर लिमिट पे कौन है? सर्कल है, तो अंदर में क्या आएगा? a² माइनस x², और नीचे क्या आएगा? 0 dx। तो ये भी निकाल सकते हो, आपको जो मन करे करो।
ये दोनों से आपका आंसर आएगा और सेम ही आएगा, चेक कर लेना। सो ये dy से मैंने निकाला, वो dx से निकाला। ये क्यों दोनों चीजें करवा रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कौन सा आसान लग रहा है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपर माइनस लोअर मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम है और मैंने 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। चलो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में इंटीग्रेशन तो करना आता है ना आपको? यस। x equal to y square, area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. The area x equal to y square, x equal to y square मतलब आपका एरिया ऐसा है। फिर आपको बोला है x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. Find the values of a. So आपको ये नहीं पता कि a कौन सी वैल्यू है, शायद मैं एज्यूम कर लेता हूँ x equal to a इधर है, ठीक है। जस्ट मिनट कुछ दिया है a की वैल्यू के लिए कि 0 से 4 के बीच में है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया। The area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. ओके आप सुनो, देखो देखो लाइन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, वापस मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ क्या होगा। उन्होंने बोला एरिया बाउंडेड बाय द x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया ना। एक लाइन और पैराबोला से कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाला। इसको x इक्वल टू a क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो वो कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 0 से a तक की बात करनी है, फिर a से 4 तक की बात करनी है। तो कैसे होगा, एक सिंपल सी चीज है, देखो सिंपल सी चीज क्या है, ये दोनों एरिया सेम है, तो मैं जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा वही है सेकंड क्वाड्रेंट में, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, देखो पहले तो बताओ ये वाला एरिया क्या होगा, 0 से a वाला, 0 से a वाला एरिया क्या होगा। तो अपर लिमिट में कौन आएगा, वो जो क्या है x इक्वल टू y स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट x, तो मैं अंडर रूट x लिखूंगा। डिवाइड में क्या आएगा, तो लोअर लिमिट क्या है, ये वाली 0, और मैं 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 0 dx इज इक्वल टू क्या आएगा, a से 4, वो भी अंडर रूट x dx ही आएगा, बट 2 से मल्टीप्लाई आएगा, तो 2 2 तो कैंसिल ही होने वाले हैं। अंडर रूट x की बात करूँ तो x रेज़ टू 3/2 2/3 0 से a, x रेज़ टू 3/2 a से 4 2/3, तो 2/3 विल बी कैंसल आल्सो। अगर दोनों एरिया सेम है ऐसा बोल दिया है। अब बताओ x में वैल्यू रखो, a रेज़ टू 3/2 आएगा, बस ओनली यही आएगा, क्योंकि 0 की तो वैल्यू रखनी नहीं है, 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर बोलो 4 रेज़ टू 3/2 माइनस a रेज़ टू 3/2, a रेज़ टू 3/2 उस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, 2 into a रेज़ टू 3/2 इज इक्वल टू 8। इसका आंसर निकालो, 4 रेज़ टू 3/2 का क्या आएगा, 8 आएगा। सो ये हो गया 4 जा 4 हो गया। अब a क्यूब को रखो इधर, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16। सो a क्या आया, 16 का क्यूब रूट, a क्या आया, 16 का क्यूब रूट आया। सही है, समझ में आया क्या किया हमने, एरिया सेम कर दिए। कौन से एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। आपको ये पता है x इक्वल टू a है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, a0, और ये कौन सा है, 4 0, आपको पता है। सही है, समझ में आया मैं क्या बोला, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं आंसर सही है कि नहीं, तो हम सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं। सर 4 रेज़ टू 2/3 आया, 4 रेज़ टू 2/3 मतलब 16 का क्यूब ही हुआ, और सो क्यूब रूट भी हुआ, सेम ही है, सही है। चलो लिख लो।
आप है ना यहाँ पर जब क्वेश्चन लिखो तो क्या करो, इसमें नाम दे दिया करो। जैसे कि ये टच कर रहा है ना, इसको ए बी नाम दे दिया, इसको कुछ डी सी दे दिया, और ये तो हमेशा वो रहता ही है। तो आप बताओ एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी। ठीक है, फिर ऐसा लिखने की कोशिश करो जिससे कि क्या है आपको पता चले। तो यहाँ पर एरिया ओ ए बी जब आप लिखते हो क्वेश्चन में, जब बोर्ड में लिखो तब लिखोगे वो एरिया ओ ए बी क्या है, एरिया, जस्ट अ मिनट, ये अलग ओ ए बी मत लिखो, अभी लिखो पहले ओ डी सी क्या है। ओ डी सी एरिया क्या है, तो एरिया बाउंडेड बाय क्या आएगा बताओ, एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 लाइन। ठीक है, एंड x इक्वल टू a लाइन डिवाइड्स एरिया ODC in 2 equal part in area OAB एंड ABCD। तो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, बोर्ड में जब आप लिख रहे हो तो ऐसी चीजें कुछ लिखनी होती है, जैसे कि ODC एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू वाई स्क्वायर x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू a लाइन डिवाइड एरिया ODC इन 2 इक्वल पार्ट्स इन एरिया OAB एंड ABCD। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, एरिया OAB एंड एरिया ABCD इज द सेम। सो ये वाली चीजें लिखना शुरू कर दोगे। तो कोई चीजें थोड़ी बहुत लिख लेनी होती है, क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे करके ही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो मैं आपको एक चीजें देता हूँ, देखो मेरा तरीका ये कि ये सब चीजों में हम टाइम नहीं बर्बाद करते, हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं, आगे एग्जांपल्स होते हैं, उस एग्जांपल से देख के, उस एग्जांपल में देख के आप एक बोर्ड की अलग से बुक बना लो जिसमें सारे क्वेश्चंस आपने बोर्ड की तरीके से लिखे होंगे। सो ये जो सब क्वेश्चंस मैं अभी करवाता हूँ वो क्वेश्चंस किसके हैं, बोर्ड के हैं, मतलब कि बुक के हैं। सो बुक के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप एग्जाम की नोट्स जो बनाई है ना अलग से बोर्ड की, उसी में लिखो, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से लिखना है बोर्ड में। सो बोर्ड के लिए एक अलग से नोट प्रिपेयर करनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको पता भी होना चाहिए कि ये क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे मैथ्स में। ठीक है, चलो लिख लीजिए। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मोड x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से, एंड y इक्वल टू मोड x है तो क्या आएगा, x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू माइनस y। तो एक ग्राफ आएगा इस तरीके से और एक ग्राफ आएगा इस तरीके से। सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया, तो ये वाला एरिया आएगा ना। चलो, सिमेट्रिक है एरिया, सिंपल सी बात है, y इक्वल टू x स्क्वायर y इक्वल टू मोड x आर द सिमेट्रिक एज ऑफ x y एक्सिस। y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x आर symmetric to y axis, so area are same opposite to y axis। so आपको कोई एक एरिया फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, अपर माइनस लोअर वाली चीज है, बट आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है। तो ये पॉइंट ढूंढ लो, कैसे मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू एक्स भी है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर ले लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करोगे तो एक्स माइनस 1, आंसर 0। सो एक्स यहाँ पर 0 पे टच कर रहा है और एक्स इक्वल टू 1 पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1 1। कौन सा पॉइंट हो गया, 1 1 पॉइंट हो गया। सो आपको पता चल गया कि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, 0 से 1, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 से 1। ऊपर अपर में कौन है, अपर में क्या है, y इक्वल टू x है, अपर में क्या है, y इक्वल टू x है, लोअर में क्या है तो क्या x स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अपर माइनस लोअर हमेशा याद रखना, अपर में कौन है, लाइन है जो y इक्वल टू x दिखा रही है, और लोअर में कौन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वहां x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यही क्वेश्चन को y में लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, ये बताओ, आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, वैसे करना x सही है,
तो y के लिए आप देखो राइट हैंड साइड पे कौन है, तो पहले कौन है, राइट हैंड साइड पे पहले कौन है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब कि इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट y लिखूंगा, और नीचे क्या है y। जैसे हमें इसको करना नहीं है, 0 से 1 ही आएगा, बट अगर बता रहे हैं कि कैसे y में भी लिखा जाता है, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, y में ऐसे लिखा जाता है। सो मिल गया x माइनस एक्स स्क्वायर, करना तो कर भी लो, आसान है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 की वैल्यू रखनी है 2, 1/2 माइनस 1/3, आंसर विल बी 1/6 इंटू 2, सो आंसर विल बी 1/3। क्या आंसर आ रहा है, 1/3 आंसर आ रहा है, चेक कर लेता हूँ एक बार, यस 1/3 आंसर आ रहा है, लिख लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हो गया ये। तो ये ग्राफ अगर आपने ड्रॉ कर लिया सही से, तो क्वेश्चन चेक करने वाला समझ जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक चीज ध्यान रखो, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, मतलब x स्क्वायर मतलब x की प्लस और माइनस 2 दोनों वैल्यू हो सकती है, तो 4y इस तरफ आएगा, यही आएगा, पैराबोला किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। दूसरी बात ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, अब बोला है x इक्वल टू 4y माइनस 2, आप इसमें क्या करो, सिंपल सा टास्क है, इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दो पहले तो, फिर आप क्या करो, माइनस 2 को नीचे ले आओ, तो x डिवाइड बाय क्या आएगा, -2 प्लस y डिवाइड बाय क्या आएगा, 1/2, चेक कर लेना सही से लिखा है कि नहीं, इज इक्वल टू 1 आएगा। -2 नीचे लेते ही x के डिवाइड में क्या आया, -2 आया, y के डिवाइड में क्या आया, -2, और ये 4 था, मैं नीचे ले गया तो 1/2 हो गया, -4 को नीचे ले गया तो 1/2 हो गया। सो x में कहां टच करेगी, -2.0 से, और y में कहां टच करेगी, 0 1/2 पर। सबको पता होना चाहिए टच कहां करना है, लाइन कहां से पास हो रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब ये टच पॉइंट आपको पता नहीं है, और ये टच पॉइंट, ठीक है, कहां से कहां का एरिया ढूंढना है आपको, यहां से यहां तक का ये एरिया ढूंढना है ना। तो पहले x की वैल्यूज निकाल लो, क्या क्या आएगी। सो 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मैं लिख सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यूज क्या आ रही है, -1 से स्टार्ट करके 2 तक जा रही है। अब y की वैल्यू क्या है उसे हम चलो कर लेते, करना हो तो -1 पे क्या आएगा, y की वैल्यू देखो, -1 का स्क्वायर y क्या आएगा 1/4। चलो फिर x की वैल्यू 2 रखो, 2 स्क्वायर का 4 तो y आएगा 2 1। पर हमें तो किसकी चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी। x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 2 एरिया, -1 से 2, अपर लिमिट में कौन है, लाइन है, तो वहां पर y इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2 डिवाइड बाय 4। y की वैल्यू रखनी है ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू रखनी है y की वैल्यू, x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा x स्क्वायर बाय 4, तो माइनस x स्क्वायर बाय 4। लोअर लिमिट में कौन है, लोअर लिमिट में कौन है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो वहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर बाय 4। तो दोनों में से 4 तो कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, -1 2 x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा कर सकता है। चलो इंटीग्रेशन करो और आंसर ले लो, ये आसान सही है ना। यहाँ पर y वाला टर्म्स चलेगा ही नहीं, y वाला टर्म्स आप यूज नहीं कर पाओगे, करना हो तब को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 टर्म्स में, वो सब डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों करना है, यही करो। चलो चलो इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। x एरिया बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3 कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, क्या है नेक्स्ट, एमसीक्यू है शायद, यस। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। चलो चेक करते हैं।
देखो जरूर एमसीक्यू पूछा है तो एमसीक्यू की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। पहली बात, x² + y² = 4 का ग्राफ कैसा आएगा? ये वैल्यू क्या है 20, x = 2 लाइन कहां से पास होगी? यहां से। पूछा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स area lying in the first quadrant bounded by the circle x² + y² = 4 and the line x = 0 and x = 2. Just a minute. Yes, x = 0 and x = 2. So ये वाला एरिया आएगा। ये वाला एरिया कितना होता है? तो पहले ये बताओ, पाई r² होता है, टोटल एरिया कितना होता है? पाई r², तो 4 पाई होगा टोटल एरिया। इसमें से ये एरिया कितना होगा? 1/4 होगा। तो आंसर भी पाई। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन ये सब नहीं करना है, देख के ही बता देना है कि क्या आएगा। मेन काम है हमारा ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y² = 4x, y² = 4x। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से। फिर बोला है y = 3 एंड x एक्सिस, y = 3 यहाँ पर आएगा, x एक्सिस तो ये रहेगी। जस्ट अ मिनट। यस, सो आप देख सकते हो एरिया बाउंडेड कहाँ हो रहा है? ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। सो अगर मैं बात करूँ dy के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? dy के फॉर्म में। dy के फॉर्म में क्यों बोलूँगा? dy के फॉर्म में आसान रहेगा। अब देखो अपर लिमिट में कौन आएगा? अपर लिमिट में कौन आएगा? पैराबोला। और नीचे लोअर में क्या आएगा? 0। तो पैराबोला का ग्राफ बोला, आंसर बताओ क्या है? y² = 4, तो क्या हो जाएगा? y²/4 आएगा। तो y²/4 dy कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। 0 से 3 तक। तो क्या आंसर आएगा बताओ? y³/3 मतलब y³/12, 0 से 3। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27/12। क्या ऑप्शन में 27/12? हाँ, इसमें से पास हो गया ना, 9/4 आएगा आंसर। 9/4 है। यस सर, तो सही है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। चलो लिख लो। ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 8.1। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, 8.2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल 4x² + 4y² = 9 which is interior to the parabola x² = 4y। पहले बताओ 4x² x² + y² = 9/4 दिया है, ध्यान से देखो। तो दूसरा दिया है x² = 4y। ग्राफ कैसा आएगा? x² = 4y का इस तरीके से आएगा। और सर्कल किस तरीके से आएगा? इस तरीके से कुछ आएगा। चलो सर्कल के आपको एक चीज पता चल गई, 3/2 आएगा यहाँ पर। यहाँ भी 0 3/2। हमें तो ये वाले पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि आपको क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। Find the area of the circle 4x² + 4y² = 9 which is interior to the parabola x² = 4y। तो ये वाला ग्राफ है इंटीरियर, मतलब पैराबोला के अंदर वाली चीज। ये भी एरिया हो सकता है, पर ये क्या है? आउटसाइड है, पैराबोला के बाहर है। पैराबोला के इंटीरियर चाहिए, तो ये वाला एरिया को हमें फाइंड करना है। इसके लिए क्या चाहिए? ये x की वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यूज चाहिए। या तो y की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, बट उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो बेटर तो गो फॉर x की वैल्यूज के लिए। x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो x की वैल्यू रख दो, तो 4y + y² = 9/4। मैंने x की वैल्यू रख दी, तो क्या मिला? 4y + y², तो आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 16y + 4y² = 9। सो 4y² + 16y। अब बताओ मुझे इसकी, ये बताओ लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? अगर 2y तो ले लिया, 2 भी है, 4 और 4, तो 4 का स्क्वायर 16 = 9 + 16। चलो थोड़ा लंबा हो गया आपके लिए। पहले ये बताओ 4 से डिवाइड कर लो, तो y² + 4y = 9/4 है, ये पता है आपको। इसको आप क्या करो? होल स्क्वायर बनाओ। क्या आएगा होल स्क्वायर बनाते ही? 9 + 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर, यस -2 स्क्वायर = 9/4। तो आपने क्या किया? इसका होल स्क्वायर बनाया, y + 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर। सही है, y + 2 का स्क्वायर रहने दो ऐसे ही, वैसे y + 2 का स्क्वायर
सोचे आपको लिमिट किसकी आंसर चाहिए, x का आंसर चाहिए ना, तो x की तरह सोचो ना, y क्यों गिनना है हमें, x का आंसर निकालना है। तो x को कैसे निकालेंगे बताओ, y इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर बाई 4, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 4। सोच के बताओ सही लिखा है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर सही लिखा है। चलिए तो अब लिख लीजिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 4 बाई 16 इज इक्वल टू 9 बाई 4। बस सारे को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 4 प्लस 36, सो x रेज़ टू 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको होल स्क्वायर बनाओ क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और माइनस 8 स्क्वायर माइनस 36 क्या होगा, 100 होगा। सो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो x स्क्वायर प्लस 8 क्या हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 8 या तो 10 हो सकता है, और x स्क्वायर प्लस 8 या तो माइनस 10 हो सकता है। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ यही एक पॉसिबल है, x स्क्वायर इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस रूट 2। सो ये आएगा रूट 2 वाले, ये आएगा माइनस रूट 2। अब ये रूट 2 है तो y की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2/4। बता जल्दी से, 2/4 आएगा ना, 2/4 क्या होगा, 1/2। सो ये एक ही लाइन पे पॉइंट है, तो ये y को 1/2 पे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल गई ना, एट द एंड क्या मिली आपको, x की वैल्यू मिली, तो लिख दो माइनस रूट 2 से रूट 2 तक। अपर लिमिट में कौन है, अपर में कौन है, अपर में कौन है, सर्कल है, तो सर्कल की वैल्यू में y क्या आएगा, अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट में कौन आएगा, सर्कल। लोअर लिमिट में कौन है, एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। चलो कितने लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आपको दिखा, ट्विस्ट क्या दिखा, आपको पॉइंट्स ढूंढने थे, वो पॉइंट्स ढूंढने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से, पर मुझे पता चल गया माइनस रूट 2 से रूट 2 तक जा रहा है। ठीक है, लिख लो। आप 0 से रूट 2 भी ले सकते हो, 0 से रूट 2 भी ले सकते हो, 2 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सेम होंगे। 0 से रूट 2 क्या आएगा अंदर, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। चलो लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। Find the area bounded by the curves x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 and x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इसमें तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। पहली बात, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 तो सबको पता है कैसा आएगा। अब उसमें बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ये 1 0 हुआ, ये माइनस 1 0 हुआ। अब उसका सेंटर क्या है, ये ग्राफ, ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा, 1 0। उसका सेंटर 1 0 होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा। देखो ये दो सर्कल ऐसे आएंगे, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे, और हमें क्या चाहिए, इसके दोनों के एरिया से बनता हुआ एरिया चाहिए। बताओ क्या आएगा आंसर। कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो एरिया होगा ये डबल होगा, ये कितना लोग मानते हैं डबल होगा कि नहीं होगा, डबल होगा। आपने अगर एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सेंटर क्या पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या है 1 0, वहां से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका सेंटर है 0 0, वहां से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एरिया कुछ इस तरीके से आएगा। और आपने क्या किया, इसको रीजन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि इसको बोला 0, इसको बोला a, इसको b बोलना तो b बोल दो, इसको c बोल दो। तो आपको पता चल गया एरिया बाउंडेड बाय, यहाँ पर dv बोल दो, 2 सर्कल्स is OCAD and line OA
cuts equally the area OCAD in two parts, OAC and OAD। ठीक है, सो आप क्या करोगे, अभी OCAD का एरिया ढूंढोगे तो क्या करोगे, 2 एरिया OAC लिखोगे, 2 OAC का एरिया बोलो, OAC का एरिया आपको पता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। OAC मतलब क्या होगा, OAC का एरिया क्या होगा, OBC प्लस ABC, OBC प्लस ABC। अब OBC का एरिया बताओ, तो B की वैल्यू तो बतानी चाहिए ना, B की वैल्यू क्या है हमें पता ही नहीं है, इसको बता B की वैल्यू बताओ। B की वैल्यू किसकी, B की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या करो, y स्क्वायर को एलिमिनेट करो, तो 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप चीज समझ सकते हो, 1 1 विल बी कैंसल, माइनस माइनस आल्सो कैंसल, सो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डी 0, इसका क्या मतलब होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x विल बी कैंसिल, माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो कौन सा पॉइंट है ये, 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो बाकी का क्या होगा, 1/2 3/4 √3/2 होगा, सही है। तो मुझे तो सिर्फ 1/2 तक ही चाहिए था, 0 से 1/2 2 मल्टीप्लाई 0 से 1/2 तक जाना है, तब अपर लिमिट में कौन है, अपर लिमिट में कौन है ये बताओ। अपर लिमिट में है ये वाला सर्कल, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 1/2 से 1 में क्या है, सर्कल कौन है, अपर लिमिट में कौन है, तो कि ये वाला सर्कल, उसका ग्राफ वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसको क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया, देखो क्वेश्चन थोड़े क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, समझने की कोशिश करो। आपने क्या किया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करते ही आपको पता चला कि ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए आपने एरिया को थोड़ा ये क्या है, थोड़ा राइट अप करो जिससे कि मार्क्स मिले, इसलिए राइट अप करवाया मैंने आपसे। एरिया बाउंडेड बाय द टू सर्कल्स इज OCAD line OA cuts equally the area OACAD in two parts, OAC and OAD। So OCAD is equal to 2 OAC and 2 OAC is equal to 2 ब्रैकेट में OBC प्लस ABC। सो जो OBC है आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1/2 तक जा रही है, तो आपने 0 से 1/2 x की वैल्यू दौड़ाई, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ऊपर अपर लिमिट में कौन है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, वहां से y की वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, वैसे ही यहां से क्या मिली, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सही में समझ में आया क्या बताना चाहता हूं। तो अभी यस इसको सॉल्व करना है, जिसने ये सॉल्व कर दिया वो आंसर तक पहुंच गया। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, ये तो आपने बहुत बार किया है इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा, बट मेन टास्क क्या है, ये इक्वेशन बनाना। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं कि हमने कुछ गलती ना की हो। यस एग्जैक्टली सेम है, यस तो आपको ऐसे ही करना है। चलो लिख लो, आगे बढ़े। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। चलो सारे ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। जो पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला क्या 0 0 में से पास हो रहा है, नहीं इस बार नहीं होगा। x स्क्वायर इक्वल टू y या y इक्वल टू x स्क्वायर या y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू y स्क्वायर वाले ग्राफ होते हैं वो पास होते हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप x की वैल्यू 0 रखो, क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2। x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस हुआ, उस पे आंसर क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 2 पे 0 2 पे। अब आप y इक्वल टू 0 रखो तो क्या मिलेगा, प्लस और माइनस √2। y इक्वल टू 0 रखते ही मिलेगा ही नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मतलब ये जो ग्राफ है कैसा आएगा, ऊपर की तरफ ड्रॉ होने वाला है, बट पास कहां से होगा,
0 2 से, बस इतना पता चलना चाहिए। बस ये ग्राफ ड्रॉ करने की चीज जो है ना, कला है, वो आपको आनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स लाइन आ गई, चलो और x इक्वल टू 0 लाइन तो है ही, ये रही x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 3 लाइन, x इक्वल टू 3, तो ये हो गया x इक्वल टू 3। जस्ट मिनट, मुझे कुछ गलती तो लग रही है, चेक कर लेते हैं पहले। y इक्वल टू x और y इक्वल टू x स्क्वायर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लो। कौन से लाइन और पैराबोला का कोई इंटरसेक्शन है या नहीं है, क्योंकि ड्रॉ करने पे तो नहीं दिख रहा, पर फिर भी हम देखते हैं कि कौन सा इसका इंटरसेक्शन हो सकता है। तो पहले मैं x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यस, दो पॉइंट पे टच कर रही है, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। सो x इक्वल टू 2 पे टच करेगी और x इक्वल टू माइनस 1 पे टच करेगी, सही में x स्क्वायर प्लस 2 है ना, गलती करते ही हम लोग, देखा x स्क्वायर प्लस 2 है। सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो आपको पता है ये वैल्यू की आप d निकालो, d क्या आएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये क्या है, d लेस देन 0 है, तो इसका कोई भी फैक्टर तो है नहीं, तो आपको इसका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलने वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है एकदम सही लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें। जस्ट सही है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब ये वाले एरिया में खास बात क्या है, x की वैल्यू जो है वो 0 से 3 जा रही है। x की वैल्यू कहां से जा रही है, 0 से 3 में जा रही है। अपर लिमिट में कौन है, अपर लिमिट में कौन है, अपर लिमिट में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। लोअर लिमिट में कौन है, x है। सो ग्राफ एकदम सिंपल सा है, 0 से 3 ले लो, अपर लिमिट में ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस x dx, एकदम सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं हमारे यहाँ, बस तो इतना ही करो, कुछ नहीं करना है। अपर लिमिट में कौन है, पैराबोला, नीचे कौन है, लाइन, सिंपल सी चीज। यस यही है, देख लो। अभी ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, समझ में आया ना ये, ठीक है। तो बड़े जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको एक्सरसाइज 1.2 में से पूछ सकते हैं। चलो यहाँ पे बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है। वर्टिसेस दिए हैं आपको -1 0 1 3 एंड 3 2। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वो रुक जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेता हूं मैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं करने वाला, देख लेंगे। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन तो देख ले सही से। -1 0 कहाँ आएगा, ये रहा। फिर 1 3 की बात करो तो 1 ये रहा, 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा 1 3। चलो दूसरा क्या है, 3 2 3 2 3 2, ठीक है। तो ये 3 है हमारे पास, ये वाली लाइन हो गया, ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा टास्क है। कैसे, देखो देखो 0 से 3 में, -1 से 1 में अपर माइनस लोअर लगाओ, प्लस 1 से 3 में अपर माइनस लोअर लगाओ, यही करना है ना देखने जाए तो, अपर माइनस लोअर बट हमें क्या पता नहीं है अपर कौन है और लोअर कौन है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो भाई लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताओ जल्दी से, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ये वाले फॉर्मूला से अप्लाई करो और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, लाइन का इक्वेशन। चलो बोलो जल्दी से, y2 माइनस y1 क्या आएगा, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 3 माइनस सॉरी y माइनस 3, चलो 0 वाला लेते हैं, y माइनस 0 बाई x प्लस 1। तो ये आया 3, ये आया प्लस 2, तो यहाँ से क्या मिला 3x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 2y। तो 3x माइनस 2y
ये समय तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, y इज इक्वल टू क्या आ गया ये बताओ, 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। आपको ये पता होना चाहिए, यही इक्वेशन से और लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी, क्या मिलेगा बताओ, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 x माइनस 3। चलो ये वाली लाइन मिलेगी, ऊपर वाली लाइन बताओ क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 होगा, यहाँ पर नीचे माइनस 2 होगा, y माइनस 2 आएगा, x माइनस 3 आएगा। तो 2 को 2 पे लेने दो, x माइनस 3 को वहाँ ले जाओ, x माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस एक्स बाई 2, फिर आगे करें तो प्लस 3 बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस एक्स बाई 2 तो पक्का है, फिर यहाँ से क्या मिलेगा 2 4 3 7 बाई 2। सो y इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2। हाँ ये अच्छा लगेगा, 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये क्या है, 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब दूसरी y की वैल्यू बताओ, नीचे वाली y की वैल्यू, तो y सॉरी 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 x प्लस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करो हर जगह पे। तो 2 माइनस 0 2 डिवाइड बाई 4 तो 1/2 तो हो गया, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 x प्लस 1। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 1/2 x प्लस 1। चलो तो अब मुझे बताओ ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ, माइनस 1 से 1 में क्या आएगा, 1/2 सारे में आएगा, तो 1/2 में मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ, सब में 1/2 तो है ही, देखो हर एक लाइन में 1/2 दिया है, तो उसको मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ। चलो पहले माइनस 1 से 1 में अपर लिमिट में कौन है, 3x प्लस 3, माइनस लोअर में कौन है, x प्लस 1, प्लस 1 से 3 में अपर लिमिट कौन है, 7 माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपका आंसर होगा, तो जो एरिया ढूंढना है वो आपका ये आएगा। कितने लोगों को समझ में आया, तो इसका नाम दे दो पहले, तो क्या करो ए बी, तो ये इक्वेशन किसका हो गया, ए बी का हो गया, सॉरी ए बी का नहीं है, किसका ए बी सी ना, ये 1 3 मतलब बी, 3 2 मतलब हाँ ए बी का, ए बी का, फिर ये किसका है, बी सी का, और ये है ए सी का। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आया क्या आंसर, देख रहे हो आप लोग। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ कि आंसर जो हमने बनाया है क्वेश्चन सही है कि नहीं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये एरिया सही है, देख लो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equation y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1, x equal to 4। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, तो उससे आने वाले कल वाले से अच्छा है। क्यों, देखो पहले कौन सा इक्वेशन बनाओगे, y equal to 2x plus 1, कौन सी जगह पर टच करेगा, y equal to 0 रखो, क्या मिलेगा, y equal to 0 मिलो, क्या मिलेगा, माइनस हाफ 0, और x equal to 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 1। यहाँ पर बोलो कि 0 1 तो आएगा ही आएगा, और x equal to y equal to 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, -1/3 0। यहाँ तो x equal to 4 है,
सो देखो जल्दी जल्दी से, पहले तो 0 1 0 1 कहाँ पर है, या माइनस हाफ कहाँ होगा, यहाँ पर माइनस। तो हम थोड़े बड़े ग्राफ ले लेते हैं इसको। देखो 0 1 ये सब चीजों से ही खेलना है, तो मैं 1 यहाँ पर ले रहा हूँ, 1 -1 -हाफ -1/3। सो माइनस हाफ में से एक बार पास होगा, -1/3 से पास होगा। यस, सो माइनस हाफ से और 0 1 से। सॉरी 1 कहाँ है, यहाँ पर। ऐसे ग्राफ आएगा। और दूसरा x = 4 पे जाना है। तो बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आ रहा है, देखो, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। बट आप एक चीज देख लो, आपका ट्रायंगल ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। ट्रायंगल क्या बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा, याद रखो। तो कहां से कहां जाने वाला है देख के ही बता सकते हो आप। 0 से 4 तक जाने वाला है। x की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से 4 तक जाएगी। x की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी। अपर में कौन है, अपर में कौन है ये बता। ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, कहां से पास हो रहा है, ऊपर वाला ग्राफ -1/3 वाले में से पास हो रहा है, मतलब 3x + 1। ये y = क्या है, 3x + 1, और y = क्या है, 2x + 1। सो अपर माइनस लोअर करोगे तो क्या मिलेगा, 3x + 1 - 2x + 1 का माइनस करोगे dx। सो आंसर विल बी 0 से 4x dx। क्या आंसर आएगा, x² 2 आएगा, और क्या आएगा। तो सिंपल है, बट आप ग्राफ ड्रॉ करने बैठोगे तो पता चलेगा बहुत नजदीक के पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो बना लेना। सही है, कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर अब देख लो, एमसीक्यू कुछ होगा। क्या बोल रहा है, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 4। स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 4 and the line x + y = 2। x + y = 2। अपर लिमिट क्या है, सर्कल मतलब कि √4 - x²। लोअर लिमिट क्या है, x 2 - x। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। ऑप्शन में कुछ दिया है, नहीं दिया। तो आप एक चीज करो, यहाँ पर क्या करो, आपको ये बताओ ये एरिया कितना है, ये बताओ डायरेक्टली पहले। तो कोई भी बोल सकता है सर 4 πr² ना, तो 4 पाई था, मतलब ये पाई है। ये पूरा एरिया कितना है, ये वाला एरिया पाई है। अब ये क्या है, ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, ये बताओ, कौन सा ट्राइंगल, ये बताओ। रेक्टेंगल है, सही है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 स्क्वायर। स्क्वायर कितना, ये लाइन का 2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो पाई -2 आंसर आएगा। है ऑप्शन, चेक करो, पाई -2 ऑप्शन है। यस, और वही आंसर हो रहा है। देखो देख के ही पता करना चाहता है, ये सब करने बैठोगे कब आंसर आएगा, सोचो। यहाँ से क्या पता चला कि ये जो एरिया है किसका, सर्कल का, जो 4th क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में कितना है, पाई। और ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना हो रहा है, 2। सो पाई में से 2 मार्क कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर का जो एरिया है वो मिल जाएगा, है ना। वो 10th के आप पढ़ते हैं, जब 10th में तो वैसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, माइनस करना, प्लस करना, ये सब वाले। चलो उसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7। एरिया लाइन बिटवीन द y² = 4x and y = 2x। y² = 4x and y = 2x। सो y की वैल्यू डबल बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये पॉइंट बताओ क्या आएगा। इसमें तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। y² = 4x and y = 2x। सो पहले तो पॉइंट बताओ क्या आएगा। 4x² = 4x। सो x - 1 = 0। सो 1 पे टच कर रहा है, सीधी सी बात है। तो x आएगा 0 से 1। तो लो अपर लिमिट में क्या है,
सॉरी जस्ट अ मिनट, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो अंडर रूट में 2x, तो अंडर रूट x माइनस नीचे क्या है लाइन 2x, सो 2 कॉमन ले लिया, x का 3/2 पावर डिवाइड बाय 3/2 माइनस x स्क्वायर बाय 2, और 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2 क्या आएगा जल्दी बताओ, 4 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 1/6 आएगा, सो आंसर विल बी 1/3, आंसर विल बी 1/3, चेक करो 1/3 है क्या, यस है। कैसे किया हमने, तो देखो अपने ग्राफ ड्रॉ किया, पता चला अपर में कौन है, अपर में कौन है पैराबोला, लोअर में कौन है लाइन, हमने वही चीजें रखी और सॉल्व किया है और कुछ नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड किया, क्या आया x = 0 और x = 1, ठीक है, ये एरिया निकालना है। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 एंड 8.2 कंप्लीटली सॉल्व होती है। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा है, तो कुछ कुछ जगह पे डिफाइंड इंटीग्रेशन आपको खुद से करने के लिए दिया है, क्योंकि वो आप इतना कर सकते हो, इतने कैपेबल तो आप हो गए हो। अब इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद के लेक्चर में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर जो 8 है, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कुछ चीजें जो कुछ टॉपिक है जो जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio